हेलो एंड वेलकम। आई एम डॉक्टर नोमान और आज हम बात करेंगे लंबोसैक्रल सपोर्ट बेल्ट के बारे में। ये बेल्ट जब काम आती है जब हमें बैक पेन होता है और ये किस तरह हमें बैक पेन में हेल्पफुल होती है, मैं इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि इस बेल्ट को कैसे लगाना चाहिए और कितनी देर लगाना चाहिए। आप सभी ने देखा होगा जब भी किसी को बैक पेन होता है या फिर डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से या मसल्स स्पाज्म की वजह से पेन होता है तो डॉक्टर उनको बेल्ट रिकमेंड करते हैं। और आप सभी ने देखा कि उन्होंने अपनी स्पाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए बेल्ट लगाई होती है। तो उसका सपोर्टिव पर्पस क्या होता है? जब हमारे मसल्स होते हैं स्पाइन के, जब वो स्पाज्म में चले जाते हैं या डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो बैक बड़ी अनस्टेबल हो जाती है, वो स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है वर्टिब्रास के अराउंड। तो जो वर्टिब्रा पूरे सेगमेंट में मूव करनी चाहिए वो पूरे सेगमेंट में ना मूव करके इंटर सेगमेंटल यानी वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा फ्रिक्शन शुरू हो जाती है। तो बेल्ट क्या करती है? हमारे कोर को, हमारे डीप एब्डोमिनल को आगे से सपोर्ट देती है और वो रैप कर ले हमारी स्पाइन को। तो आइए अब देखते हैं कि ये बेल्ट कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपकी साइज की ये बेल्ट होनी चाहिए। सबसे पहले आपको टेल बोन से शुरू करना है, ये हमारा पहला स्टेप है। यहाँ पर टेल बोन का एरिया शुरू होता है। यहाँ से आपको बेल्ट शुरू करनी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना कि दूसरे स्टेप में आपको टमी टक करके उसके बाद जितना स्पेस बचता है फिर बेल्ट को रैप करना है। टमी टक ऐसे करनी है। इससे क्या होता है कि आपका एक्टिव मसल्स भी कॉन्ट्रैक्शन में जाता है और जो स्टेबिलिटी हमें बेल्ट से लेना चाहते हैं वो एक्टिवली अपनी मसल से भी मिलती है। इसके दो फोल्ड होते हैं जो स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपको सेकंड रैप देना होता है, ये स्टेबिलिटी को और फॉर्म कर देता है। उसके बाद आपको गहरी सांस लेकर देखना है कि सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ताकि इजी रहे और बैठते वक्त भी आपको अच्छा फील कर सके। वहीं कुछ लोगों को ये मिथ होता है और धारणा होती है कि बेल्ट लगाने से हमारी मसल्स वीक होती है और पेशेंट्स हमेशा के लिए डिपेंड हो जाता है बेल्ट पे। मैं इस बात से कम्प्लीटली एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि डिपेंडेंसी तब होती है जो सारा दिन बेल्ट लगाते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब आप बेल्ट लगाए तब अपनी पेट के मसल्स को खुद से टक इन करते रहे। इससे आपकी एक्टिव मसल्स यूज़ में रहेगी और आप बेल्ट पर डिपेंडेंसी होने से बच जाएंगे। और साथ ही अपनी पेट की और बैक की एक्सरसाइज करते रहे जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट ने बताई है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बेल्ट कितनी देर लगानी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आप मूवमेंट कर रहे हैं और आपको पता है कि मेरी मूवमेंट कंटिन्यू होनी है, तब आपको बेल्ट ज़रूर लगानी चाहिए। और आपको पता है कि आपको एक्यूट डिस्क प्रॉब्लम है और आपको एक्यूट मसल्स स्पाज्म है। दूसरा, जब भी आप अपनी कार में या बाइक पर जाए, क्योंकि हमारे रोड जो है इतनी अच्छी नहीं होती है और झटके बहुत लगते हैं जिससे हमारी बैक दोबारा से इंजरी में जा सकती है, तब बेल्ट आपको ज़रूर लगानी चाहिए। और इसमें कितनी देर लगानी चाहिए? अगर आप घर में मूवमेंट में हैं तो लगाए, और अगर आप बैठे हैं और लेटे हैं तो मत लगाए। और इसको आपको 2 या 3 घंटे लगातार लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, ये 5 साइजेस में बेल्ट आती है।
आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग बेल्ट ले सकते हैं। पहली जो आती है वो एक्स्ट्रा स्मॉल आती है, दूसरा स्मॉल आती है, तीसरा मीडियम साइज में आती है, चौथा लार्ज आती है और एक्स्ट्रा लार्ज आती है। किसी किसी कंपनी की एक्स्ट्रा लार्ज भी आती है इसमें।